जानी बेग को टिकट नहीं दिया गया, आज भी कांग्रेस का तलवा चाट रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस शहर ने इनको 25 साल इख्तियार दिया है। बाप 10 साल एमएलए रहा, लेकिन 10 साल के उन कारनामों पर बेटे ने ये कह करके पानी फेर दिया कि 5 साल बेमिसाल। आप देखो, डॉक्टर रफीक जकरिया ने औरंगाबाद का नाप नक्शा बदल दिया, लोगों ने नासिक को कहां से कहां पहुंचा दिया। मालेगांव की हालत इन लोगों ने ये कर दी कि 1999 से एक आगरा रोड की तामीर हो रही है, आज तक उसकी तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं इस इलाके के रहने वाले और अपना कारोबार करने वाले, जो लकड़ी का कारोबार करते हैं, जो जमीन का व्यापार करते हैं, जो लोग जमीनों के खरीदने और बिकवाने का काम करते हैं, रंगीन साड़ी का कारोबार करते हैं, जो लोग कारपोरेशन से ठेकेदारी करके अपने और अपने बच्चों की जरूरत पूरी करते हैं, सबका रोजगार ये छीनने वाले लोग हैं। लकड़ी का व्यापार करने वालों को, पूरे तमाम व्यापारियों को इन्होंने रोक दिया और तमाम साइजिंगों में जा करके कहा कि लकड़ी हम डालेंगे, आप हमसे लकड़ी खरीदिए। उनसे उनका रोजगार छीन लिया। रंगीन साड़ी का काम करने वालों से उनका रोजगार छीन लिया। ठेकेदारी करने वालों से उनका काम छीन लिया। हर काम में ये बगैर पैसे के पार्टनर बनते और कहते हैं ना कि घर में आधे में अजगर और आधे में पूरा घर, आधे में अजगर और आधे में पूरा घर, ये बगैर पैसे के पार्टनर बन के आधे से ज्यादा नफा ये ले लेते। ऐसा नगर का एक बहुत बड़ा तबका इनसे परेशान है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज आपको कुदरत ने वक्त दिया है बदला लेने का। आपको समझ लेना चाहिए, अगर ये बरसरे इक्तदार रहे, आपके साथ यही सब कुछ होता रहेगा। मेरा पिछला 5 साल का टर्म रहा। मैं इन तमाम कारोबार करने वालों से पूछना चाहता हूं कि कभी मैंने इनका दरवाजा खटखटाया, कभी मैंने इनसे अपने किसी प्रोग्राम के लिए चंदा मांगा, कभी इस तरह के काम करने वालों से मैंने कमीशन लिया। ये अपना रोजगार आजादी के साथ करते रहे। मेरे वक्त में राशन कार्ड में चाहे पीला राशन कार्ड हो, चाहे केसरी राशन कार्ड हो, लोगों को राखेल भी मिलता था, लोगों को अनाज भी मिलता था, लोगों को शक्कर भी मिलती थी। और राशन दुकानों का दक्षता कमेटी का जो सदर होता है वो एमएलए होता है। मैं अपने इस इलाके में रहने वाली गरीब माँ और बहनों से पूछना चाहता हूँ कि आपको केसरी कार्ड पर क्या मिलता है? पीले कार्ड पर क्या मिलता है आपको पता है? सारे केसरी कार्ड पर किसी को कुछ नहीं मिलता। मैं जब प्रचार कर रहा था और इस वार्ड में मैं घूम रहा था, एक जुमला, एक अपनी बहन का एक जुमला मैं पूरे वार्ड की माँ और बहनों के कान तक पहुंचाना चाहता हूं। उस बहन ने मुझे दरवाजे पर जब मैंने अपील की, वोट की, मैंने उनसे गुजारिश की कि मैं आपसे अपने शहर के मुस्तकबिल के लिए वोट मांगने के लिए आया हूँ। हमने अगर अच्छा मालेगांव नहीं पाया है, हम अपनी औलाद को अच्छा मालेगांव देना चाहते। उस खातून ने, उस बहन ने मुझसे ये कहा कि मुफ्ती साहब मेरे घर में जमजम है। मैं हैरान हो गया कि मेरी बात का ये कैसा जवाब। वो खातून कहने लगी मेरे घर में जमजम है, राखेल नहीं है। इनको आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऐसा दावा करते हैं कि हम जब इलेक्शन आएगा अपनी तिजोरी का मुंह खोलेंगे, गरीबों की वोटों को खरीद करके फिर 5 साल मौज उड़ाते रहेंगे। 200-400 में लोगों की वोटें खरीदने का दावा करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वोट इतना बेकीमत है
कि 2-400 में आप अपने बच्चों का इस शहर का मुस्तकबिल फरोख्त कर दोगे। आपको गौर करना होगा, आपको सोचना होगा कि 5 साल में इन्होंने आपको क्या दिया है। अगर इन्होंने कोई काम किया है तो इन्होंने करोड़पति लोगों का काम किया है, अरबपति लोगों का काम किया है। गरीबों का एक काम आप मुझे बता दो कि इन्होंने गरीबों का एक काम 5 साल में किया। मैं गलत बात नहीं करता और झूठ बोलना मेरी सरिश्त में नहीं है। जो होना है वो होगा, जो होना है वो होगा, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते, गलत बात नहीं करते। मेरा 5 साल था, मेरे 5 साल में एक कुत्ता गोली बेचने वाला आदमी नहीं था। मेरे 5 साल में एक मर्डर नहीं हुआ। मेरे 5 साल के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर डिपार्टमेंट के लोग दिन भर बैठे रहते थे। ये पूछते हैं मुफ्ती साहब ने क्या किया। 5 साल में हमने मालेगांव को वो चैन और सुकून अता किया था कि माएं और बहनें दुआ देती थी कि आपने हमारे बच्चों को काम से लगा दिया, अब जायज और हलाल तरीके से कमा कर लाते हैं और हमारी और घर वालों की जरूरत पूरी होती है। इन्होंने हमारे बच्चों को कुत्ता गोली का आदी बना दिया, शराब का आदी बना दिया, हमारे बच्चों को कामचोर बना दिया। हमारे बच्चे थोड़े से पैसे के लिए इनके पीछे दिन भर घूमते रहते हैं। आज इस मौके पर जब मैं आपके दरमियान खड़ा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं अपने काम गिनवा सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने काम किए थे कि जब उसकी तफसील आपके सामने किताबचे की शक्ल में आएगी तो इनके मुंह पर ताले लग जाएंगे। उस 5 साल में मैंने अपने कामों का प्रचार नहीं किया। मैं पूछता हूं कि मालेगांव को इन्होंने क्या दिया? कोई नया रोजगार मालेगांव में आया? कोई नई फैक्ट्री इन्होंने मालेगांव में चालू करवाई? नहीं, लेकिन 28 साइजिंगों पर इन्होंने ताला लगवा दिया है। साइजिंग के जिम्मेदारान और बुनकर मेरी इस बात को नोट करें कि इन्होंने 5 साल में आपको क्या दिया है। मैं तो ये मानता हूं कि इन्होंने आपसे आपका रोजगार छीना है। अब रोजगार छीना है आपसे, ऐसे हालात में आपको फैसला करना होगा। ये वक्त एहतिसाब का है, ये वक्त मुहासबे का है।